जी दोस्तों, अभी सुबह के बज रखे हैं 5। ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, नया दिन नए ब्लॉग शुरू कर लिया है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो छत में आ गई थी मैं घूमने के लिए। देखिए चंदा मामा निकले हुए। रात को चंद्र ग्रहण था ना, तो मैंने तो बहुत कुछ तो नहीं करता क्योंकि मुझे इतना कुछ तो आता नहीं, लेकिन हाँ, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, महिलाएं, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा था। बाकी तो मैंने खाने पीने की चीज़ों में जैसे तुलसी के पत्ते रख दिए थे। तुलसी के पत्ते रख दो, सही रहता है ना। तो और बाकी ज़्यादा इतना खाना ना खाना ये चीज़ तो नहीं करती। खाना तो बनाया ही था, खाया ही था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। तो मैं सोच रही थी रात को, मैंने कहा लाल दिखेगा, बोल रहे थे ना छत में जाऊँगी करके, पर मैं ना गई नहीं क्योंकि पता नहीं कितने बजे के बाद निकला था। सिर्फ निकल तो गया होगा, लेकिन मैं गई नहीं हुई छत में। तो फिर बोल रहे थे ना लाल निकला हुआ है, दिखा रहे थे बहुत वीडियो में भी, उसमें भी ना। तो अब यहाँ पर आ गई थी। फिर मैं घूम घाम के आ गई थी। थोड़ा आधा घंटा घूमी थी मैं, क्योंकि छत में ना अच्छे ठंडी सी हवा चल रही थी। तो मौसम भी थोड़ा सही था। पर आज तो अभी आज के दिन में तो ना, जब ये वीडियो एडिट करी, इतनी बारिश हो रखी है ना, बाहर अंधेरा हो गया है। अभी 6 साढ़े 6 बज रखे हैं और दिन में से ना बारिश लगी हुई है 2-3 बजे से। धूप भी आ रखी थी, बारिश भी आ रखी थी, और फिर उसके बाद से तो अंधेरा जैसा हो रखा। अभी तो रुकी हुई है बारिश, पर मौसम ना काफ़ी ठंडा है। तो कल से श्राद्ध भी शुरू हो गए थे। तो अब यहाँ पे मैंने किचन की ना ये कर दी थी, मतलब बर्तन रख दिए थे। तो मैंने कहा मैं अपने काम शुरू कर लेती हूँ। और रिसु चले गया था मेरा वॉक करने, 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पे चले गया था वो। तो वो जाता है ना, तो मैं भी उठ जाती हूँ। दरवाज़ा खोलता है ना बाहर जाने के लिए, तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ। मेरी भी नींद खुल जाती है, तो मैं लेटे रहती हूँ ऐसी। तो आज तो मेरी 4 बजे नींद खुलती, 4 बजे उठा था तभी खुली थी, क्योंकि रात को मुझे अच्छी नींद आई थी। एक दिन पहले सोई नहीं थी ना दिन में, तो इसीलिए तो अच्छी नींद आ जाती है रात में। तो बाकी सुबह से उठी थी। फिर मैंने कहा लेटे लेटे कितना लेटना। फिर मैं उठ ही गई थी 4:45 बजे के टाइम पे। मैंने कहा छत में ना घुमाती हूँ, थोड़ा सही लगता है। सुबह की ठंडी ठंडी सी हवा ना अच्छी रहती है। कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई वॉक कर लेता है। तो मैं तो वॉक ही कर लेती हूँ। आधा घंटा तेज़ घूम लेती हूँ थोड़ा छत में। और यहाँ पर मैंने ना भजन लगा रखे अच्छे से। तो मैंने कहा भजन लगाते लगाते ना अपना काम भी शुरू कर लेते हैं। जल्दी उठो तो काम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। तो कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी से ही घर की रौनक होती है। एक गृहिणी होती है जो खुशियों से भर देती है, अपने परिवार को खुश रखती है और ख़ुद भी खुश रहती है उसी में, है ना। आज मैंने एक वीडियो देखा था ना, उसमें इंस्टाग्राम पे, मतलब कहते हैं ना, एक औरत ही घर बनाती है तो एक औरत ही घर को उजाड़ती भी है। और ये बात सही होती है ना। तो होते हैं कई किसी के पति भी अच्छे नहीं होते हैं, हस्बैंड ना, किसी में मतलब बहुत मारते पीटते हैं। कोई दिक्कत ज़्यादा होती है तो उससे भी परेशान होती है ना। काफ़ी कुछ होता है ज़िंदगी में। तो एक रील देखी थी मैंने, तो उसमें मतलब एक औरत मतलब ना अपने घर के मतलब जो सामान होता है ना, जैसे दालों का और ये मसाले हो गए, नमक हो गया ना, सारे पकड़ के डब्बे सारे नीचे फेंक रही थी फर्श में। 1 डब्बा 2 डब्बा सारी दालें, सब कुछ मतलब मसाले सब फेंक दिए थे उसने। तो वो देख करके ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। जैसे अन्न होता है ना, तो इतनी मुश्किल से कमाता है इंसान, एक आदमी कमाता है इतनी मुश्किल से, अपने घर परिवार से दूर रह के खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, होता है ना। तो कमाता है, कमाई में भी मेहनत लगती है भैया, बहुत मेहनत से कमाता है इंसान। तो अगर एक औरत घर संभालती है तो आदमी बाहर संभालता है ना। तो औरत को घर बनाना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी, होगा कुछ। यहाँ तो परेशानी में भी करते हैं बहुत से लोग, जो अति हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, तो वो भी कर ही लेते हैं ऐसी सब चीज़ें ना। तो अब क्या था क्या नहीं था ये तो नहीं पता। मैंने चलते चलते रील देख रही थी, तो तब देखा तो बड़ा वो लग रहा था कि अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने 2 रोटी दी है, तो कहते हैं ना, मुश्किल से कमाता है इंसान, और उस कमाई में ही औरत अपने घर को बनाती है। तो वही होता है। लेकिन पता नहीं होता है, कई लोग जैसे कई हस्बैंड अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी बीवी को, बहुत इज्जत करते हैं। कोई होते हैं तो बहुत मारपीट भी करते हैं, होता है ना ऐसी। मतलब दोनों अच्छे से रहें, तो प्यार से रहें, तो ज़िंदगी निकल जाती है। इससे लड़ाई झगड़े से क्या ही करना है। आजकल के समय को देखते हुए अच्छे से रहना चाहिए, खुशी से। तो कभी कभी औरत हो भी जाती है परेशान भाई, ऐसे माहौल में ना, किसी के साथ बहुत होता है। तो मतलब क्या परेशानी थी, क्या नहीं था, ये तो नहीं पता। लेकिन देखा था, थोड़ा अजीब सा लग रहा था ना, ऐसे घर का राशन पानी फेंकना मतलब अच्छा नहीं होता है ना। तो कमाने में मेहनत लगती है, फेंकने में कुछ नहीं जाता है, पर जो कमाता है वही जानता है ना। एक घर को चलाना दोनों के हाथ में होता है।
तो अब फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं झाड़ू लगा लेती। अंदर का मैंने झाड़ू लगा दिया था, अंदर का मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था। तो अब मैंने कहा मैं सीढ़ी झाड़ लेती हूँ, बाहर की सफाई कर लेती हूँ। और उजाला भी हो गया है, तो अभी तो ना सुबह के टाइम में मौसम अच्छा था। पोछा मैंने यहाँ पर धो करके डाल दिया था, लेकिन एक बार सफाई करी ना, अभी मैंने फर्श धोया दोबारा। थोड़ी देर 1 घंटे बाद बारिश हुई तो सारा मट्टी मट्टी ऊपर से सब मट्टी मट्टी आ जाता ना, फिर दोबारा फिर से सफाई करी थी। फिर दिन में जा कर के ना फिर से बारिश शुरू हो गई थी। तो ये पायदान भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसको मैंने बिछा दिया था यहीं पर ही, तो मैं चली गई थी। अब यहाँ पे ना साफ़ कर दिया था मैंने, देखिए साफ़ कर दिया था। मैंने कहा इसको धोना है ना ये वाले पायदान को मैंने। तो अब मैं आ गई थी अंदर, तो अंदर की साफ़ सफाई सारी हो गई है। भजन लगा रखे हैं, थोड़ी सी देर मतलब अपने लिए चाहिए ही बनाऊँगी मैं, तो उसके बाद ही नहाने जाऊँगी। अभी काफ़ी टाइम था, अभी तो पता नहीं कितने बजे थे। तो यहाँ पे चादर चेंज करी थी मैंने, तो भिगोने डाल दी थी ना वहाँ, तो अब मैंने कहा चादर बिछा लेती हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से बिछा दूँगी, क्योंकि मौसम अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा गद्दों को तो सुखाने डालती हूँ। फिर मौसम का ना भरोसा नहीं था, क्योंकि आजकल कब एकदम से बारिश आ जाती है, कब एकदम से धूप आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। फिर मैंने कहा खाली गीले हुए रहेंगे। वैसे भी बादल जैसे लग गए थे इस समय पे, वो सुबह सुबह के टाइम पे साफ़ हो रखा था ना, पर इस समय में ना फिर बादल लग गए थे, एकदम ही भर गया था आसमान। तो यहाँ पे चेंज तो कर ही दिया मैंने, तो मैंने कहा देखी जाएगी सूख जाएगी, हल्का सा धूप आ जाएगा तो सूखी जाएगी। फटाफट कपड़े भिगोने डाले हैं उधर। तो अब आ गई थी मैं किचन में, तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रखी थी, क्योंकि आज ना मुझे भूख जैसी लग रही थी। तो सुबह घूम रही थी ना छत पे, तो मुझे भूख जैसी लग रही थी छत में सुबह सुबह रही, तो मैंने कहा चाय बना के ना पहले पी लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय बना ली थी, तो आप सभी पी लीजिए दोस्तों। तो अब दोस्तों चाय लेकर के आ गई मैं यहाँ पर, और अभी हो रखे हैं 6:15 हो रखे हैं, 6:17 हो रहे हैं। दिख नहीं रहा हुआ इससे, क्योंकि इसमें मैंने ना भजन लगा के आवाज़ मैंने कम कर रखी है। ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है अभी। और सुबह के टाइम पे जब छत में घूम रही थी ना थोड़ी देर, तो मुझे ना भूख जैसी लगने लग गई थी आज, पता नहीं क्यों। तो मैंने चाय बना लेती, पहले मैंने कहा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, चाय बनाऊँगी। बाकी चाय बना ली है, चाय लेकर के आई हूँ। झाड़ू पोछा बाहर की सफाई हो गई, बाकी ये काम ना होते रहेंगे। ये चीज़ हो जाए ना मेन तो फिर होते रहते हैं काम। कपड़े भिगो रखे हैं, और मौसम हो रखा है ख़राब जैसा, बादल जैसा आ रखे हल्के हल्के। लेकिन आजकल कोई पता नहीं रहता ना, कब बारिश हो जाए कब धूप आ जाए। आजकल वही वाला मौसम हो रखा है। कपड़े भिगोने डाल रखे हैं, तो अब जाऊँगी थोड़ी देर में नहाने के लिए। तब तक मस्त से भजन लगा रखे हैं, चाय पीती हूँ और भजन सुनती हूँ। तो अब आ गई थी मैं, नहा करके आ गई थी। मैं नहाने गई थी ना, तो ये रिशु से बाथरूम से चिल्ला रही थी। मैंने कहा रिशु इसने ना टीवी लगा रखी है, बोला ही नहीं। और बाहर ना मेरा पोछा भी गीला हो गया, इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना, पोछा भी गीला, पायदान भी गीला। फिर उसे मैंने गीला करके फिर वहाँ पे उसमें टांग दिया मैंने, गेट के छेद जो गेट के वहाँ पर ही टांग दिया। मैंने कहा ना भीगता, अब सुखाई लूँगी उसे धो करके। फिर सारी भीग गई थी, फिर दोबारा से कपड़े चेंज करे, उनको फिर बाहर सुखाने के लिए डाल रखा मैंने। तो अब मैंने कहा चलो फिर कपड़े चेंज करे। अब यहाँ पर आ गई थी, मैंने कहा बाल बांध देती हूँ, थोड़ा पूजा कर लूँगी, सिंदूर लगा लेती। इससे मैंने कहा तू उठ नहीं सकता था, यहाँ पर इतनी आवाज़ दे रही थी। बाथरूम से पोछा उठा, पायदान उठा करके मैंने कहा सुन नहीं रहा था। इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, बहुत ही तेज़ बारिश हो गई है, तो हो ही रही है मतलब बाहर से। तो अब मैं पूजा कर लूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए पूरी ना बारिश होने लग गई। ये देखिए मौसम और सुबह सुबह ना सही हो रखा था, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हो गया। तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने के। तो आजकल तो ना मौसम ऐसे वाला हो रखे हैं, कभी एकदम से दिन में ना धूप भी आ रही थी और बहुत तेज़ बारिश भी हो रखी थी। तो फिर शाम को फिर अंधेरा जैसा हो गया था, और ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश हुई थी। आज तो काफ़ी देर तक बारिश हुई थी दिन में भी। तो यहाँ पे मैंने कहा पूजा कर लूँगी, और मंदिर में रहना भी लिखने का इतना ही कर रखा मैंने। तो अब दिवाली की तैयारी हो गई शुरू। मंदिर लिखो, प्लेट लिखो। तो अब यहाँ पे देखिए मौसम फिर साफ़ हो गया, तो कपड़े डाल दिए सुखाने के लिए। धूप आ गई थी तो मैंने डाल दिए थे वहाँ पे नीचे सुखाने के लिए। तो अभी टाइम था पता नहीं 10:30-11 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा ये प्लेट को ना कलर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने प्लेट और मंदिर का लोटा है ना जो, उसमें भी करना है कलर, उसका भी पेंट ख़राब हो गया। तो ये ऊपर जहाँ पे शिव जी के वहाँ पे पूजा करती हूँ ना, वहाँ की प्लेट है ये, तो इसका ना पेंट निकल गया था आधा। तो मैंने कहा इसको ना उस धूप में सुखा दूँगी, लाल पेंट कर देती, इसको ना बाद में लिख दूँगी मैं करके। तो अभी धूप भी आ रखी है अच्छी, तो सूख भी गई थी ये थोड़ी देर में ही। तो मैंने इसमें ना पेंट करी थी, और सोच रही हूँ ना ये मंदिर वाली देली है जो, इसको लिख लूँ, क्योंकि जब से लिखी है ना उसके बाद से एक ही बार लिखी है, तब से मैंने लिखी ही नहीं है। चिपकाने वाले मिलते तो है ना, पर इतनी बड़ी देली के नहीं मिलते। देली बड़ी है ना मंदिर का ये,
तो सोची इसी को लिख दूँ और एक बार पेंट कलर इस बार मैं थोड़ा सा लेकर आई क्योंकि बर्बाद हो जाता है ना, तो इससे बर्बाद करने से अच्छा थोड़ा सा ले आओ और उसी को कर लूँगी। तो बस एक प्लेट ये लिखनी है, एक मंदिर का लोटा लिखना, और ज़्यादा मुझे लिखना नहीं है तो डेली लिख लूँगी, डेली पे कर दूँगी बाकी का पेंट सोच रही हूँ। और आजकल तो हमारे इधर को उत्तराखंड में ना ये एपन आर्ट बहुत मतलब पहले से करते हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की जो भी रीति रिवाज होते हैं ना, सब आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेंगे वैसे। तो इसमें ना हमारे यहाँ पे मंदिर भी लिखते हैं, देलियाँ भी लिखते हैं, ऐसे पेंट लाल पेंट करके, ऐपण से प्लेटें, थाली। आजकल तो करवा चौथ के करवा चौथ के भी ना थाली, लोटे, गिलास, कटोरी ना सब लिख करके मतलब सेट बना करके ना पूरा ऑर्डर दे रहे हैं लोग। कई जैसे करवा चौथ में ना तो बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हैं उसी के, मतलब बहुत, कोई 1000 में, कोई 1200 में, काफ़ी उसमें दे रहे पूरा सेट। तो हमारे यहाँ पे ना दिवाली में ऐसे लिखा जाता है, ऐपण आर्ट बोलते हैं इसे। तो पहले से जब हम छोटे छोटे से ना सबके घर में जा करके लिखते थे, 2-2 3-3 जने मंदिर लिखते थे, किसी का कोई बोलता था मेरा मंदिर लिख दो, मंदिर लिखते थे, किसी की देली लिखते थे। तो बचपन से ही लिखते हैं थोड़ा। तो अब तो मेरे इतना नहीं हो पाता ना, क्योंकि मेरे कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है, मेरे से बैठा नहीं जाता ज़्यादा। तो पर जितना भी होता है अपने घर में कर देती हूँ मैं, अपने घर के लायक थोड़ा अच्छा दिखे, दिवाली पे रौनक आ जाए। तो अपने हाथ से ना लिखा हुआ अच्छा ही लगता है। बाज़ार से लेकर आओ ना, चिपकाओ तो ये ना पोछे लगाने से सब निकल जाते हैं, इसलिए लिखा हुआ हो ना अगर आता है तो लिख करके लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो टाइल्स भी चल गए हैं ऐसे वाले। जी दोस्तों, अभी टाइम हो रखा है 11 बज रखे हैं और पेंट भी कर दिया मैंने, उस पर करके ना बाहर से रख दिया। मैं थोड़ा थोड़ा लिखते रहूँगी, पहले तो मंदिर पूरा करना है। और फिर यहाँ पर लगा रखी मैंने टीवी, और सुबह ना बड़ी तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद ना धूप आ गई अच्छी। आजकल ना अब ये वाला मौसम हो गया, एकदम से बारिश हो जा रही है, एकदम से धूप आ जा रही है। तो अब धीरे धीरे करके बारिश चली गई है, मतलब थोड़ा सा रातों में 1 दिन होगी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, फिर कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।